ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नाइन्थ चैप्टर है हमारा साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। उसका लास्ट टॉपिक है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब और उसका कंसेप्ट क्या है, ये चीज़ देखना है। स्पोर्ट्स में इसका क्या मतलब होता है, क्यों इतने एग्रेसिव प्लेयर्स होता है या स्पोर्ट्स पर्सन कुछ ज़्यादा एग्रेसिव क्यों होते हैं, और इसका क्या कंसेप्ट है। सिंपल सी चीज़ ये देखनी है। इन साइकोलॉजी द टर्म अग्रेशन रेफर्स टू अ रेंज ऑफ बिहेवियर दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू वन सेल्फ, अदर और ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंदर टर्म्स जो है, साइकोलॉजी द टर्म्स अग्रेशन रेफर्स, अग्रेशन टर्म्स को एक बिहेवियर के तौर पे देखा जाता है जिसमें कि वो किसी को हार्म कर सकता है, फिजिकली हार्म करे या फिर साइकोलॉजिकल हार्म करे किसी भी अदर पर्सन्स को या एनवायरमेंट्स को, जो आपका एनवायरमेंट है आसपास का उसको। दिस टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन सेंटर्स ऑफ हार्मिंग अनदर इंडिविजुअल्स एदर फिजिकली और मेंटली। ठीक है, तो इसमें आप फिजिकली और मेंटली किसी के साथ इंटरेक्ट होकर के उसको हार्म कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड एग्रेशन। As a matter of fact, most of the persons view aggression as a negative as a psychological characteristic. However, some sports psychologists agree that aggression can enhance sports performance. ठीक है, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल फैक्टर मानते हैं एग्रेशन को। बट इन स्पोर्ट्स के अंदर जो कभी कभी सम स्पोर्ट्स है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं या कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एग्रेशन जो है वो आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, आपके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है। जस्ट लाइक फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो टूवर्ड्स द गेम, अपने गेम्स के एम की तरफ बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड होते हैं, वहाँ पे देखने वाले होते हैं, जिससे कि क्या है कि वो रनिंग उनकी बहुत अच्छी से हो जाती है, किक वो अच्छे से लगा सकते हैं। फुटबॉल को अगर सपोज करो उनका किसी एक पर्सन के ऊपर अग्रेशन आ गया है और वो फुटबॉल के ऊपर किक मार के निकालना चाहते हैं, तो उनकी किक के अंदर बहुत ज़्यादा पावर जनरेट हो सकती है। In fact, aggression in the field of sports and games come out of frustration which arise due to goal backlog. Along with this, situational and personal factors play a vital role in causing a person to behave aggressively. ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन से आप अग्रेसिव हो सकते हो कि मुझसे गोल क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों खेल नहीं पा रहा हूँ, क्यों अच्छे से रनिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई विल सेंड द लिंक। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो एक्सीडेंटल हार्म इज नॉट, अब हम देखेगा एग्रेशन, टाइप्स ऑफ एग्रेशंस क्या क्या है, और सॉरी एग्रेशंस कैसे हो सकता है। एग्रेशन इज अ बिहेवियर विद अ गोल ऑफ हार्मिंग इन इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। ओके, दिस डेफिनेशन रेज सर्टेन पॉइंट्स। इस डेफिनेशन में कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं। अग्रेशन इज अ बिहेवियर हैविंग नेगेटिव थॉट्स और बीइंग एंग्री इज नॉट एग्रेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन से पता चलता है कि एग्रेशन जो है या एंग्री होना, वो बिल्कुल नेगेटिव वे में नहीं है ना, नेगेटिव थॉट नहीं है। एग्रेशन इज एन इंटेंशनल बिहेवियर, एक्सीडेंटल हार्म इज नॉट एग्रेशन। एग्रेशन जो है वो इंटेंशनल बिहेवियर होता है। एक्सीडेंटल अगर आप किसी को हार्म करते हो तो इट मीन्स वो एग्रेशन नहीं है। सिंपल है। एग्रेशन इन्वॉल्व्स हार्म और इंजरीज। एग्रेशन में हार्म और इंजरीज इन्वॉल्व होती है। एग्रेशन इन्वॉल्व्स लिविंग बीइंग्स। ओके, एग्रेशन लिविंग बीइंग्स को इन्वॉल्व होता है। एग्रेशन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर डायरेक्ट टूवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग another living being who is motivated to avoid such treatment। ठीक है, ये बैरन और रिचर्डसन ने बोला कि ऐसा कोई सा भी बिहेवियर टूवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग another living being who is motivated to avoid such treatment। ठीक है, नेक्स्ट है अग्रेशन इज नॉन दैट इज जनरली डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बिहेवियर।
ब्रॉकविट्स ने बताया, समराइज द टू फैक्टर आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई अ बिहेवियर एज शोविंग एग्रेशन. The first is the behavior must be directed at another human being with the goal of causing some form of physical harm. ठीक है, सामने किसी को फिजिकल हार्म करने के लिए कुछ किया जाए, डायरेक्ट बिहेव हो, आपका बिहेवियर ऐसा हो कि सामने किसी को हार्म करने के लिए, फिजिकली हार्म करने के लिए किया जाए, दैट्स कॉल्ड अग्रेशन. The behavior must show a reasonable expectation that the attempt to inflict harm will be successfully. ठीक है, तो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो दैट द अटेम्प्ट ऑफ इन्फ्लिक्ट हार्म विल बी सक्सेसफुल. Conley states the competitions usually require some sort of behavior that is intense and requires our forcefully effort to participate. However, when this forcefulness goes too far, it becomes aggression. सिंपल है, डेफिनेशंस दी हुई है. तो सिंपल एक कंक्लूजन निकल के आया. देयर आर वेरियस डेफिनेशन एंड फ्रेज अबाउट एग्रीशंस, बट वन दैट इज जनरली एक्सेप्टेड विद इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज बैरन एंड रिचर्डसन. ठीक है, रिचर्डसन हु डिफाइन, उसने बताया एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर, ये देखा था हमने ना, एनी फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स टूवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग हु इज मोटिवेटेड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट. ये डेफिनेशन है जो जनरली निकल के आती है. आपकी ऐसा कोई सा भी बिहेवियरल फॉर्म जो किसी को हार्म करने के लिए या किसी को इंजर्ड करने के लिए हो, वो अग्रेशन हो सकता है. टाइप ऑफ एग्रेशंस, ये लास्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ एग्रेशंस इन स्पोर्ट्स. तो देखिएगा वो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हॉस्टाइल एग्रेशन. हॉस्टाइल एग्रेशन इज इन्फ्लिक्टिंग और कॉजिंग हार्म uh, whether it is physical or psychological or someone else. It is sometimes referred as reactive aggression and can be accompanied by anger. ठीक है, ये रिएक्टिव एग्रेशन होता है और एंगर के थ्रू ये आता है. इन हॉस्टाइल एग्रेशन द मेन एम इज टू कॉज इंजरी टू अदर स्पोर्ट्स पर्सन. उसका एम होता है किसी दूसरे पर्सन को सॉरी इंजर्ड करना, है ना, उसको इंजर्ड करना किसी दूसरे पर्सन को. किसी एक पर्सन का अगर एम है तो वो हॉस्टाइल एग्रेशन के अंदर आएगा. द इंटेंशन इज ऑन कॉजिंग पेन एंड सफरिंग. इन सिंपल वर्ड्स, हॉस्टाइल एग्रेशन इज व्हेन द प्राइमरी एम इज टू कॉज फिजिकल हार्म और इंजरी टू योर ओपोनेंट. सिंपल वर्ड्स के अंदर यह है कि इसका प्राइमरी एम होता है आपके ओपोनेंट को हार्म करना. ए गुड एग्जांपल ऑफ हॉस्टाइल एग्रेशन इज अ बॉलर throwing a bouncer deliveries to shake up the concentration of a batsman. ठीक है, तो एक बाउंसर डिलीवरी जो सर के पास से निकल के जाए बॉल डायरेक्ट, वो होता है हॉस्टाइल एग्रेशन, वो उसके कंसंट्रेशन को तोड़ने के लिए. सम क्रिकेटर्स हैव डिलिबरेटली डन दिस इन द पास्ट विद द इंटेंट टूवर्ड्स कॉजिंग इंजरीज. ठीक है, तो कुछ इंजरीज करने के लिए करते हैं, कोई कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए करता है. तो ये हो गया हमारा हॉस्टाइल एग्रेशन. अब आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन. इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन से आप वैसे ही समझ गए होंगे कि इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज द डिस्प्लेइंग aggressive behavior in the pursuit of a non-aggressive goal. It is also known as a channeled aggression, and is not accompanied by anger. This type of aggression comes in contact sports. In other words, instrumental aggression is behavior that has the intent to hurt in order to achieve money, praise or victory. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन किस में आएगा? जिसमें आप इंटेंशनली दूसरे को हार्म कर रहे हो, किसके लिए? मनी, टू अचीव मनी, प्रेज और विक्ट्री. ठीक है, आपकी जीतने के लिए, मनी को लेने के लिए. जस्ट लाइक रेसलिंग स्पोर्ट्स है, रग्बी स्पोर्ट्स है ना, इनके अंदर इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन मतलब आप किसी मनी के लिए दूसरे को हार्म करो, प्राइज के लिए या विक्ट्री के लिए, वो आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन. रेसलिंग इवेंट्स होते हैं, बॉक्सिंग इवेंट्स होते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंटल एग्जाम्पल है. फॉर अ रग्बी प्लेयर यूजिंग एग्रेशन टू टेकल हिज अपोनेंट टू विन द बॉल. एक्चुअली द प्लेयर इज नॉट यूजिंग हिज एग्रेशन टू हर्ट द अपोनेंट बट रेदर टू विन द बॉल बैक. सिंपल है, उसका इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का, बट वो उसका गेम ही ऐसा है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है. असर्टिव बिहेवियर, नेक्स्ट एंड लास्ट इज असर्टिव बिहेवियर. Assertive behavior is different type of aggression. Aggressive behavior. This is defined as behavior that involves the use of legitimate
physical or verbal force to achieve one purpose. For example, sledging in cricket to cause psychological discomfort for the batsman. ठीक है, assertive behavior है, सिंपल सा, आप वर्ड के थ्रू किसी के अगेंस्ट कुछ बोले, स्लेजिंग करें, दैट्स कॉल्ड असर्टिव बिहेवियर। क्रिकेट के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आप बैट्समैन की कंसंट्रेशन को तोड़ने के लिए असर्टिव बिहेवियर करते हैं या फिर स्लेजिंग करते हैं, तो उससे उसकी कंसंट्रेशन छूट जाती है। तो ये अग्रेशन होता है, आप उसको बोलो, उसको नहीं, आप नहीं कर सकते हो, आप बाउंसर को नहीं खेल सकते हो, दैट्स कॉल्ड असर्टिव बिहेवियर। ओके, सो ये आपका चैप्टर है 9th, वो कंप्लीट हो गया। लास्ट चैप्टर हमारा 10th बचा है, हम कल से स्टार्ट करेंगे और वो भी एज सुन एज पॉसिबल हमारा कंप्लीट हो जाएगा।